नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। एक साल बाद आवेदन नहीं, ये आवेदन नहीं, ए का वेतन होना चाहिए। ए का वेतन 20% तक बढ़ता है। ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी 2:1, ऐसे 2:1 हो जाता है। बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि? देखिए सीधी सी बात है, ए का इधर लिख लीजिए, हमने ए इधर लिख लिया बी। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर 100 है तो ए का हो गया 180। 100 पे ही तो बढ़ेगा, 180 हो गया। अब कह रहा है कि एक साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ा, इसका 20% बढ़ा। 180 का जो 20% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 180 गुणे 20/100, 2 जीरो कट गई है। 18 का 2 में गुणा होगा, 18 दूनी 36, तो ये 36 रुपये और निकला है। 180 में 36 हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 216। अब 216 वेतन हो गया है और इसमें कितना बढ़ा? इसमें x बढ़ गया, तो ये हो गया 100 + x। अब इसमें दुनिया की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 216 इसका है तो इसका 2 है अनुपात, और इसका 1 अनुपात है। 2 अनुपात में 216 है तो 1 अनुपात में कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिए 2 से। इसको 2 से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, नहीं 2 एकन 2 जीरो 108 रुपये हो जाएगा। 216 का अगर हम 2 से काटे 108 तो इसका मतलब इसका 100 था और अब 108 हो गया। कितना बढ़ा? 8% बढ़ा। 100 पे 8 बढ़ गया, 100 से 108 हुआ तो 8% बढ़ा, तो 8% की वृद्धि हो गई। दोबारा देख लीजिए, एक बार फिर समझा देते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। एक बी का वेतन 100 रुपये है तो ए का वेतन 180 रुपये है। 180 रुपये का 20% इसमें बढ़ गया, 20/100 कर दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो जीरो, यानी 36 रुपये बढ़ गया। और 180 पहले था तो अब 36 रुपये बढ़ गया, ये हो गया 216। और 216 में इसमें अनुपात कितना है? 2:1 का। इसका मतलब ये बी के वेतन से 2 गुना है, तो इसका मतलब इसका हो गया 108। और पहले कितना था? 100। कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया, 8% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से लगाएंगे सवाल को, ज़्यादा लंबा नहीं लगाएंगे, ठीक है। घर के आंतरिक हिस्से का किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। यदि आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत है तो घर की कीमत क्या होगा? देखो सीधा कितना बढ़िया फार्मूला है। 40% बराबर 16 लाख। 40% वाला निशान ये हटा दिया तो बटे में 100 आ गए, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ गए, जीरो जीरो कट गए, बराबर है 16। 4 चक्कू 16, तो ये कितना हो गया? 10 का गुणा 4 में कर दीजिए, 40 हो गया। 40 लाख कीमत हो गई घर की। कितना आसान निकल रहा है। मैथ का जिन लोगों को डर लगता है वो हमारी नियमित क्लास देखें। मेरी गारंटी है मैथ जितना सिंपल सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे मैथड इस तरीके से हैं जो बहुत सिंपल मैथड हैं। देखिए, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। वेरी गुड आंसर। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं। 407 अंतर है, और 8% जोड़ा और 3% घटा दिया। 8 और 3 कितने होते हैं? इस 8 और 3 का योग करिए, 11 हो गए। यहाँ बटे में कर देंगे 11 दोनों को जोड़ के, और गुणे 100, बस काट दीजिए। 11 का इसमें काटेंगे, 11 3 33 हो गए। 40 में से 33 गए, कितने बचे? 7, तो ये 77 हो गए। 11 7 77, 37 हो गए। 37 का गुणा इस 100 में कर दीजिए, 3700 आंसर आ गया। 3700 कोई ऑप्शन है हमारे पास? पहला ही ऑप्शन है 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या बताओ। देखो संख्या 10% बढ़ी, यानी 100 थी तो कितनी हो गई? 110 थी, कितनी? 100, बराबर 242।
जितनी बढ़ रही उतनी ऊपर लिख देंगे, जितनी पहले थी उतनी नीचे लिख दें। पहले 100 थी, 10% बढ़ गई 110 हो गई, बराबर कितनी हो गई 242। बस काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 11 से काटिए, 11 एकन 11, और ये 11 दूनी 22, 2 बचे 24 में 22 गए, और 2 फिर 11 दूनी 22, 10 का इसमें गुणा 220 आंसर आ रहा है। इन 10 का 22 में गुणा हो जाएगा तो 220 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। इतना सिंपल ट्रिक, बिल्कुल हर सवाल ट्रिक से, और ऐसी ट्रिक नहीं, बिल्कुल विधिवत आपके समझ में आएगी। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर। मान लीजिए एक संख्या हमने मान लिया यक्स है, और दूसरी संख्या दे रहा 12 है। यक्स माइनस 12 बराबर क्या है? यक्स का की जगह गुणा 20%। अब इसको हल कर लेंगे। यक्स माइनस 12 बराबर 20 यक्स बटे परसेंट हटाएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 2 पंजे 10। अब इस वाले 5 का इस पूरे में गुणा हो जाएगा। 5 यक्स हम करेंगे तो ये 5 यक्स हो गया, और 12 हम करेंगे तो माइनस 12 पंचे 60 हो गया। बराबर हमारे पास क्या बचा? ये तो 20 कट गए, ये भी कट गए, खाली ये यक्स बचा। इस यक्स को इधर लाएंगे, 5 यक्स माइनस यक्स बराबर ये 60 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 4 यक्स बचा, 4 यक्स बराबर 60, 4 से काट दीजिए, 15 चौको 60, 15 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है, माना कोई संख्या है यक्स का मतलब गुणा यक्स का 60% और माइनस 60, तो परिणाम 60, ये 7 की जगह 60 लिखा है यहाँ, ये 7 नहीं 60 है, तो बराबर 60। इसको हल कर लेंगे। यक्स का गुणा इस 60 हम करेंगे तो कितने हो गए? 60 यक्स, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, और माइनस 60 बराबर 60। ठीक है। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गई, हमारे पास क्या बचा? 6x। एलसीएम हमने ले लिया 100। अब इन 100 से सॉरी, एलसीएम ले लिया हमने 10, 10 ही तो बचा यहाँ, ये तो जीरो कट गया एक, तो ये 10 का इसमें 6 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 60x, और इधर क्या होगा? ये माइनस का चिन्ह लगा है। अब इस वाले 60 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 600। ठीक है। अब बराबर कितना हो गया? 600। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 10 का इसमें गुणा हो गया इसलिए 600 हो गया। अब हमारे पास ये विचल विचल बहुत हो गया, हम दोबारा लगा देते हैं साफ साफ तरीके से। देखिए यहाँ से देखिए, ये 60%, तो हमने लिखा यक्स गुणे 60/100, प्रतिशत हटाएंगे ये वाला तो बटे में 100 आ जाएगा, और 60 घटाया तो माइनस 60 बराबर 60। ये 60 आता है, ये भी 60 है। ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं 60 लिखा है, गलत छप गया है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अब हमारे पास बचा 6, और यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 10, ये 10 आ गया। अब ये 10 से 10 कट गया तो हमारे पास बचा 6 और यक्स, तो ये हमारे पास बचा 6 यक्स। माइनस में माइनस का चिन्ह लगा है, इन 10 का इन वाले 10 का इस 60 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 600 बराबर। अब ये बटे वाले 100 हैं, ये इधर आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 600 बराबर 600। अब हम क्या करेंगे, 6x बराबर 600 माइनस 600। अब इधर हम ये इसको लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के इधर, तो हमारे पास 6x बराबर, ये वाले 600 इधर आएंगे तो ये 1200 हो जाएंगे, ये प्लस के, ये माइनस के चिन्ह यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1200। अब x बराबर क्या हो गया, 1200/6, 6 दूनी 12, 200 रुपये, तो ये 200 आंसर आ रहा है। ठीक है, 6 दूनी 12,
200 आ रहा है, 200 ऑप्शन हमारा 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो, बड़ा आसान है। मान लिया संख्या है x, का हटाया गुणा लगाया, 60% का मतलब फिर गुणा 35% बराबर 10.5। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। इस 60 का x हम करेंगे तो ये क्या हो गया, 60x, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, गुणे ये कितना है 35, प्रतिशत हटाएंगे इसके भी बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 10.5। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कटे हैं 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब इनको काटिए, 2 3 6। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया है 3। अब इस 3 से इसे काटिए, नहीं काटिए नहीं, 3 सत्ते 21, ये हमारे पास हो गया 21/100, गड़बड़ हो रहा है। इन 7 गुणा कर लेंगे, 21/100 बराबर 10.5। अब काट दीजिए कि इसका गुणा, ये वाले 100 जो हैं इनका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 1050, ये 2 0 हैं, इन सब का गुणा करेंगे तो बटे 21 हो गया। अब काट दीजिए, इसको काटेंगे 3 सत्ते 21 और 3 तुरका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 350 हो गया, 7 पंजे 35, 50 आंसर आ रहा है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मीटर का 30%, 50 मीटर का 30% ऐसे लिख लीजिए। अब फिर अपना सवाल लगा लीजिए, 50 गुणे का हटाया गुणा लगाया 30 और परसेंट हटाया बटे में 100 कर लिया, 1 0 से 1 0 कट गई, दूसरे 0 0 0 कर गई, 5 का गुणा 3 कर दीजिए, 5 दिया 15, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का, देखो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से लिख देंगे, 50 का हटाया गुणा लगाया, प्रतिशत हटाया बटे में 100 कर दिया, ये प्रतिशत हटा करके, प्लस 86 का हटाया गुणा लगाया, प्रतिशत हटाया फिर बटे में 100 कर दिया, तो हमारे पास आ गया है क्या, 50 गुणे 860 बटे 100 और प्लस 860 गुणे 50 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गई, दूसरी 0 कट गई, इधर से 1 0 कट गई, इधर से दूसरी 0 कट गई, हमारे पास क्या आया 5 गुणे 86 प्लस 86 गुणे 5। अब इनका गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 86 और 86 गुणे 5, दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने में हमारे पास कितना आएगा, 5 छक्का 30, 5 40 और 3 43, 430 ये आ गया, 430 ये भी आएगा, बात तो वही है। तो ये 860 आ गया हमारा, 860 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत 52 और 46 है, दोनों जिलों का सम्मिलित में क्या होगा, सम्मिलित मतलब औसत, तो ये 52 प्लस 46 बटे 2, 6 2 8 और 5 4 9 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 चाकू 8, 2 ने 18, 49% हो गया, 49 है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा बिल्कुल। चलिए भाई आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोपिका 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, नाप में गलती का प्रतिशत बताइए। गलती का प्रतिशत होता है गलती बटे प्रारंभिक मान और गुणे 100। गलती कितनी की, 4 सही थी और 4.1 की, तो 0.1 की गलती की, और बटे प्रारंभिक मान कितना था, सही वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू थी 4 और गुणे 100 कर दीजिए, बस 4 काटे, 4 दुनिया और 4 पंचे 20, 25 आ गया, 25 का इसमें गुणा करेंगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 ऑप्शन हो गया। ये रहा आपका मैथ का वीडियो, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।